हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं महावीर सियाग और आप सबका स्वागत है सारथी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे पढ़ा जाए कि जल्दी से जल्दी अपने गवर्नमेंट जॉब अचीव कर पाए। कैसे पढ़े हम ये चीज़, क्योंकि आपको पता है अभी सरकार का अंतिम साल है, उसके बाद चुनाव होने, इसी साल के एंड में चुनाव होने और नो डाउट वैकेंसी आएगी। टीचिंग लाइन में काफ़ी वैकेंसी आएगी क्योंकि बहुत सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग स्कूल खुल रहे हैं। कई जगह आपने देखा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की गई है। यूनिवर्सिटी को एक बार अपने साइड भी कर दें। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, एक तो 1952 लमसम पद है, आने ही वाली है, हो सकता है 1 महीने के अंदर आ जाए। बहुत शानदार जॉब है, 6000 ग्रेड पे उसके लिए। इसके अलावा टीचिंग की 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड रीट वापस आने वाली है वो, और भी जूनियर अकाउंटेंट की बहुत सारी वैकेंसी अभी अपने सामने है। और अगर जिन्होंने EORO और का भर रखा है तो EORO का पेपर तो मई में है ही, उसमें तब 2 महीने रहे हैं। मेन आज डिस्कशन इस बात का है कि हम पढ़ें कैसे। पढ़ने में भी जिनके जो केवल पढ़ाई पर ही फोकस करता है उनके पास तो पूरा टाइम है, वो कैसे पढ़े, उनकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। इसके साथ ही जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, चाहे गवर्नमेंट जॉब में हो, जैसे कोई LDC लगा हुआ है और वो आगे की जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई रीट लगा हुआ है, वो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड या लेक्चरशिप की तैयारी कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहा है, ये हो गया। या फिर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि सबका ही आंसर मिल जाए, सबको आंसर मिल जाए। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट की बात यह है, पहले तो हमें देखना होता है कि सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है, सबका तरीका एक नहीं रहेगा। अगर आप सोचते हो एक ही स्ट्रेटजी सब पर फॉलो होगी, नहीं होती है। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि सुबह सुबह उठकर जल्दी पढ़ने से याद होता है। हाँ, होता है, सही भी बात है, हमारे शास्त्रों में लिखी एकदम सही बात है। लेकिन कुछ कुछ होते हैं जिनको सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई नहीं जाए। जैसे मैं हूँ, मेरे को सुबह 4 बजे उठा दो और पढ़ने को बोल दो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, नींद आएगी मुझे। मेरे को रात को 2 बजे तक पढ़वा लो, मैं पढ़ लूंगा। तो इसमें ये जो अंतर है अलग अलग, ये वेरी करता है व्यक्ति से व्यक्ति, है ना, पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है। तो आपको ये देखना है, जैसे आप जिस टाइम में आपको ज्यादा याद है वही टाइम रखना है, उसी टाइम को प्रेफरेंस दें। इसके अलावा एक पैसिव स्टडी नाम के, लोगों को पता नहीं होता है पैसिव स्टडी होती क्या है, वो बहुत पावरफुल है। कैसे? जैसे मान लो आप रीट में हो या LDC में हो, लगे हुए हो और आपकी ड्यूटी कहीं बाहर है, ट्रेवल टाइम ज़्यादा है, आप बस से किसी गाड़ी से जाते हो, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा आपका ट्रेवल टाइम है, आप उस समय पढ़ सकते हो। कॉपी खोल के आप नहीं पढ़ पाओगे, डिस्टर्ब होगे। बिना कॉपी खोले, जैसे आपने रात को कोई टॉपिक पढ़ा, अभी वो लेटेस्ट आपके दिमाग में रहेगा, तो आपके मन में बस वो रिवीजन चलता रहेगा। मन में रिवीजन चलेगा, इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक बार बार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इसे पैसिव स्टडी बोलते हैं। इससे रिवीजन भी जल्दी होता है। आप मान के चलो कि कोई टॉपिक जो आपको कॉपी खोल के करने में 1 घंटा लगता है, पैसिव स्टडी 10 मिनट हो ही जाएगा। उसके लिए आपको याद भी होना चाहिए पहले। अगर मान लो आपको याद नहीं आए कि इसके बाद कौन सा पॉइंट था, इसके बाद कौन सा पॉइंट था, तो आप क्या करो, एक पेज ले लो, पेज ले सकते हो, पेज ले लो, अदरवाइज फोन है ही है, फोन में नोट में लिख लो, पॉइंट टू पॉइंट लिख दो। जैसे मान लो स्थिति विस्तार वाला टॉपिक हो गया, या फिर जलवायु वाला टॉपिक ले लिया आपने, जलवायु में आपने लिख दिया भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, कोपेन के अनुसार, टिवार्ता के अनुसार, थॉर्नवेट के अनुसार, ये इतने लिख के छोड़ दिए। तब अपने को पता चल गया कि अपने ऐसे ऐसे इन पॉइंट को देख के बोलना है, तो मन में अपने बोलना शुरू कर दिया, क्या इसके अनुसार ये है, इसके अनुसार यही है। इससे क्या होगा, आप मन में इतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन कर लोगे और इससे ज़्यादा माइंड का पावर भी बढ़ता है। अपने कॉपी खोल के करते हैं, ज़्यादातर ये होता है कि हाँ ये तो आ ही रहा है, ये तो आ ही रहा है, लेकिन जब पेपर होता है उस टाइम अपने ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है। एक ऑप्शन जी भी नहीं बनना है। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं कि कुछ नहीं, वहाँ पर ऑप्शन आएंगे तब देख लेंगे। ऑप्शन अपने लिए हेल्पफुल होने चाहिए, बाधाकारी नहीं होने चाहिए। अगर आप ऑप्शन जी भी बनोगे, हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से ही आपको आ रहा है, सीधा आंसर आ ही नहीं रहा है, बिना ऑप्शन सुने आप आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो पता है आपको क्या होगा,
मेन एग्जाम में जब ऑप्शन आएंगे तब आप कंफ्यूज कर जाओगे कि बी करें सी करें, दो तो कट जाएंगे, दो ऑप्शन में, हर दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज करोगे और वो आपके लिए घातक होगा, आप बाहर हो जाओगे रेस से। इसलिए कोशिश यही करें कि ज़्यादातर मैं अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, और जिन स्टूडेंट्स को मैंने तैयार किया है उनको मैं कभी क्लास में पूछता हूँ ऑप्शन नहीं देता हूँ। हाँ, टेस्ट में ज़रूर ऑप्शन देते हैं ताकि तैयार रहें वो, ताकि मैं कभी ऑप्शन से पूछता भी नहीं हूँ। कारण यही है, अपने यहाँ पर जितना फ्रिक्वेंटली आंसर आएगा फटाफट बस ऐसे आंसर आ रहा है बिना ऑप्शन के, तभी पार पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट में एक तो मैंने पैसिव स्टडी जोड़ दिया, दूसरा आप अपनी खुद की आवाज़ में टॉपिक को वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर उसको 1.5, 1.75 या 2x की स्पीड में सुन सकते हो वापस। कहीं जा रहे हो, काम कर रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में भी ऐसा तो है नहीं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो फिर उसमें लग जाएगा, फिर इंसान नहीं पढ़ पाएगा, दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं। अगर वर्कलोड थोड़ा कम है उस समय आप आराम से ईयरफोन लगाएं और वो टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया। इससे आप पूरे दिन खुश भी रहोगे, आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, कोई काम भी आ गया, मार्केट जाने का काम आ गया, कुछ भी आ गया, फिर भी आपके पढ़ाई चल रही है, खाना खा रहे हो फिर भी मन में चल रहा है। पढ़ाई ऐसी होती है क्योंकि आपका कंपटीशन सीधे उनके साथ है जो जिनका पूरे दिन पढ़ने का ही काम है और कोई काम ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका पढ़ने का ही काम है। और आप जॉब भी करते हो, आपको परिवार की भी बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उन सब को फॉलो करके, उन सब को निभा के फिर पढ़ना है आपको। तो आपका कंपटीशन जब उनके साथ है तो आप क्या करोगे? तो ये सब जरूरी है, तो ये चीज़ें देखें। इसके अलावा और क्या करें, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास में याद करवा दूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी क्लास ही लो, कहीं से भी पढ़ें। कोशिश ये करें कि कोई जो ट्रिक के माध्यम से इमेजिनेशन पावर को यूज करके पढ़ा रहा है उससे पढ़ ले, ताकि आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाए। सिलेबस को बांट दें, टाइम टेबल दें। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे? जैसे मान लो आपने एक सप्ताह में जो भी किया है, संडे को कुछ नया ना करें, उसका रिवीजन करें। ऐसे हर संडे को करोगे। मंथ के आखिरी 2 दिन में कुछ नहीं करना है, सबका रिवीजन करना है। पैसिव स्टडी, रिवीजन और टारगेट लेके चलना है कि इतना टारगेट है। टारगेट इतना छोटा भी नहीं लेना है कि ऐसे अचीवमेंट हो गया, आपका टारगेट अचीव हो गया, कुछ दिक्कत ही नहीं है। और इतना बड़ा भी टारगेट नहीं लेना है कि करने में हालत टाइट हो जाए और फिर एक दिन टारगेट किया और फिर नहीं हुआ। और जो ये टाइम टेबल बनाते हैं कोई काम का नहीं है। मैंने कितने स्टूडेंट्स को देखा है, टाइम टेबल आज बनाया, 2 दिन उसको फॉलो किया, फिर वो ऐसे चिपका हुआ पड़ा है, कोई काम का नहीं है। टाइम टेबल से काम नहीं चलेगा। आपके ऊपर एक अथॉरिटी चाहिए जो आपको पूछे, जिसके प्रति आप जवाबदेही हो, जो आपको पनिश कर पाए। चाहे आप अपने भाई बहन को भी कह सकते हो कि मेरे को इतना टारगेट पूछना है, अगर मैं इतना टारगेट पूरे दिन में नहीं बता पाऊँ तो 50 रुपये 100 रुपये पेनल्टी चार्ज लेना। भाई बहन बहुत राजी होकर पूछेंगे आपसे, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया बन जाओगे आप। और बात में ऐसे नहीं करना, नहीं चल नहीं देंगे आज, ये हो गया, बहाना नहीं देना ही है। गलतियों से सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो ये सब चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट जो पूरे दिन फ्री है वो क्या करें? वो सिलेबस को अलग अलग पार्ट में बांट ले कि इतने टाइम में मैं ये कवर करूँगा। कि जैसे मान लो अभी EORO वाला एग्ज़ाम है, तो वो बांट ले कि अप्रैल तक मेरा 2 बार रिवीजन के साथ सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर जो 14 दिन बचेंगे उसमें मैं 2 बार और रिवीजन कर लूँगा। रिवीजन इतने ही टाइम में होता है। अगर आपको सब याद होता है तो आप एक दिन में जियोग्राफी पूरा रिवाइज कर सकते हो, एक दिन में कल्चर कर सकते हो, हिस्ट्री कर सकते हो, एक दिन में पॉलिटी राजस्थान वाली, एक दिन में इंडियन पॉलिटी। इतना ही है, तो रिवीजन तो हो ही रहा है। फिर दोबारा आप वापस करोगे तो एक दिन भी नहीं लगेगा, बहुत ईजी हो जाएगा, सारी चीज़ें आती होगी। करंट अफेयर्स का क्या करना है EORO वालों के लिए स्पेशली, करंट अफेयर्स आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। वार्षिकांक पढ़ो, मूमल की वार्षिकांक आती है। बेसिकली आपको स्टार्ट करना होगा इकोनॉमिक सर्वे, बजट जो राजस्थान का है और इंडिया वाला भी देखना पड़ेगा। सरकार की, राजस्थान सरकार की योजनाओं में से क्वेश्चंस आएंगे तो वो देखने होंगे। तो ये सब आप कैसे देख पाओगे? मैं सीरीज स्टार्ट करने जा ही रहा हूँ थोड़े टाइम में। आर्थिक समीक्षा और बजट की एक सीरीज स्टार्ट करूँगा।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से आपको कंटिन्यू वीडियो मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपके लिए, मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प हो पाएगी मैं कर दूंगा। बदले में क्या चाहिए? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये तो चाहिए, और तो क्या ही ले रहे हैं आपसे। आप चाहो तो ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर ही सकते हो, और बाकी स्ट्रेटजी में तो अपने बनाते रहो, बोलते रहो, बहुत सी बातें हैं। 3 ही चीज़ है, पैसिव स्टडी, रिवीजन और टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हाँ अभी ये हो गया, ये हो गया, पूरा सिलेबस। एक सबसे पहले सिलेबस आपके पास होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट के पास अपना सिलेबस ही प्रिंट आउट नहीं होता है। सिलेबस प्रिंट आउट रखो और उसमें एक एक चीज़ देखो कि कौन कौन सा टॉपिक क्या क्या है, क्या मैंने कर लिया है, क्या मेरे को एकदम अच्छे से आता है, क्या मेरा वीक पॉइंट है, थोड़ा मतलब आधा आता है, उसको और स्ट्रॉन्ग करो, तब आपकी तैयारी होती है। और सिलेबस को हाइलाइटर से रंगो, फील आता है उसमें कि हाँ इतना सिलेबस हमने कर लिया है, वो फील आता है, वो फील लो। समझ रहे हो ना आप? और बाकी तो क्या ही बताएं, आप खुद ही समझदार हो। मिलते हैं, अपने ऐसी सीरीज चलती रहेगी। आपका अगर कोई और प्रॉब्लम है, आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। मैं आपके कमेंट देख के जो मेरे को लगेगा इस पे भी अपने बात करनी चाहिए नेक्स्ट सीरीज में आपको, उस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से जितना भी मुझे पता है मैं आपको बता पाऊँ। थैंक यू, नमस्कार।